आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम गणेशसूर्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रथ सप्तमी के दिन आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सूर्य भगवान की कथाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ सप्तमी के दिन ही सूर्यदेव का जन्म हुआ था। रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव को उनकी पत्नी संज्ञा की पुनः प्राप्ति हुई थी और सप्तमी के दिन ही सूर्यदेव को उनकी पत्नी संज्ञा की प्राप्ति हुई थी। साथ ही रथ सप्तमी के दिन ही सूर्यदेव के पुत्रों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था। इसीलिए सूर्यदेव को सप्तमी की तिथि अत्यधिक प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में गणिका इंदुमती नामक एक महिला रहती थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया था। जब उसका अंत काल बहुत नज़दीक था तो वह चिंतित होने लगी और वह अपनी चिंता को लेकर मुनि वशिष्ठ के पास पहुंच गई और उससे अपनी सारी बात कह सुनाई। महिला ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह का कोई दान पुण्य नहीं किया है, ना ही किसी गरीब को कभी कुछ खाने के लिए दिया है, ना ही पहनने के वस्त्र दिए हैं, ना ही किसी साधु महाराज को दिया है, ना ही ब्राह्मणों को दिया है। हे प्रभु, अब मेरा अंत समय करीब है, कृपया करके मुझे मुक्ति प्रदान करने का रास्ता बताए। उस महिला की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ ने हल के तौर पर कहा कि माघ माह में सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी के रूप में मनाते हैं। इसे भानु सप्तमी, माघी सप्तमी, अर्क सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, चंद्रभागा सप्तमी इत्यादि के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव को यह तिथि अत्यधिक ही प्रिय है। इसीलिए इस सप्तमी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह हजारों गुना दान पुण्य के समान हो जाता है। इसे रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान करना भी बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे और फिर दीपदान करे। व्रत का पालन करते हुए दिन में एक ही बार बिना नमक का भोजन ग्रहण करे। तब वह गणिका गुरु वशिष्ठ से ऐसी बातें सुनकर अपने घर पर आई और वशिष्ठ गुरु के द्वारा बताए हुए हर नियम का पालन किया। गणिका ने व्रत को श्रद्धापूर्वक किया और फिर व्रत रखे जाने के कुछ ही दिनों बाद गणिका ने अपनी देह त्याग दी। रथ सप्तमी के दिन रखे गए व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए, साथ ही उसके पुण्य में भी वृद्धि हुई। उस गणिका को रथ सप्तमी के दिन व्रत रखने एवं पूरी श्रद्धा व भक्ति से सूर्यदेव की उपासना करने से उसको इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य मिला। इस तरह से जो भी मनुष्य सूर्यदेव की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, सूर्यदेव उस पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए सूर्यदेव की एक दूसरी कहानी। एक समय वसंत ऋतु में रुद्र के अवतार दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में घूमते हुए द्वारिका में आ गए। उस समय द्वारिका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उनको देखा कि ये मुनि तो जटा धारण किए हुए हैं, इनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, नेत्र पीले हो रखे हैं, मुख अत्यधिक कुरूप है। यह देखकर सांब को अपने रूप पर बहुत ही अभिमान हो गया। सांब ने दुर्वासा मुनि का अनुकरण किया, अर्थात उनकी नकल की। जैसे दुर्वासा मुनि चल रहे थे, सांब भी उनकी नकल करके वैसे ही चलने लगा और जैसे दुर्वासा मुनि बोल रहे थे, सांब भी उनका अनुकरण करने लगा और उनके ही मुख की तरह अपने मुख को भी टेढ़ा बना लिया। जब मुनि ने सांब को देखा तो मुनि को क्रोध आया और मुनि ने सांब को रूप तथा यौवन का अत्यधिक अभिमान जानकर क्रोधित होते हुए कांपते हुए हाथों से सांब को श्राप दिया कि हे सांब, तूने हमको कुरूप देखकर और अपने आप को अति रूपवान जानते हुए हमारा अनुकरण किया है, इसलिए तू बहुत ही शीघ्र कोढ़ी हो जाएगा और कुष्ठ रोग से ग्रसित होता हुआ तू अत्यधिक काल तक इसको भुगतेगा। ऐसा श्राप देकर ऋषि श्री कृष्ण से मिलने पहुंच गए और सांब दुखी होता हुआ महल में वापस लौट गया।
इस घटना के कुछ दिनों के बाद जब नारद मुनि भी ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए, तब नारद जी वहाँ जाते थे तो प्रद्युम्न आदि सभी यादव कुमार पाद्य अर्घ्य से उनका पूजन करते और अनेक तरह से आदर सत्कार करते, परंतु गर्व से सांब ने कभी भी उनका आदर सत्कार नहीं किया, सदा ही उनकी अवज्ञा करता और अपने खेल में लगा रहता। उसका यह अभिनय देखकर नारद मुनि ने अपने मन में सोचा कि यह सदा ही मेरा अनादर करता है, इसलिए इसका गर्व दूर करना होगा। इसीलिए नारद भगवान श्री कृष्ण जी के समीप गए और उनसे कहा, यह आपका पुत्र सांब अत्यधिक रूपवान है, इसके समान दूसरा पुरुष त्रिलोक्य में नहीं है, इसीलिए आपकी 16,000 रानियां इस पर मोहित है और दिन रात इसकी इच्छा रखती है। नारद की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि स्त्रियों को कुछ विवेक तो होता नहीं है, रूपवान पुरुष को देखकर अवश्य ही उनका चित्त चंचल होता होगा, इसीलिए इस बात का निश्चय करके व्याभिचार दोष से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार करके श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि आपके वचनों का हमको निश्चय कैसे हो। तब नारद जी ने कहा कि अच्छा, हम इसका निश्चय भी करा देंगे। यह कहकर नारद मुनि श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। उसके कुछ दिनों के बाद नारद मुनि फिर से द्वारिका में आए। उस समय श्री कृष्णचंद्र सब ऋतुओं के पुष्पों से अलंकृत, कमलों से परिपूर्ण, वापियों से शोभायमान, अनेक उत्तम पक्षियों के मधुर शब्दों से मनोहर रेवतक पर्वत के वन में अपनी सभी रानियों के सहित वन विहार कर रहे थे। वन में विहार के बाद जल में क्रीड़ा की, फिर वे मनोहर वृक्षों के नीचे बैठकर अति रूपवती और अनेक उत्तम उत्तम वस्त्र व आभूषणों से सुशोभित अपनी रानियों के सहित सुरापान करने लगे। उत्तम सुरा के पान से सभी रानियां मत हो गई। इस अवसर पर नारद जी द्वारिका में आए और वहीं सांब के पास गए और उनसे कहा कि हे सांब, तुम्हें श्री कृष्णचंद्र बुला रहे हैं, यहाँ पर व्यर्थ ही क्यों बैठे हुए हो, जाकर उनसे मिलो। नारद की बात सुनकर सांब श्री कृष्ण भगवान के समीप गया और प्रणाम करके सम्मुख खड़ा हो गया। वह नारद का छल नहीं समझ सका। तब वहां पर जो मदमाती स्त्रियां थीं, उन्होंने सांब को देखा। उसका रूप और यौवन देखकर उनका चित्त चंचल हो गया। मद्यपान से लज्जा तो नहीं रहती और रूपवान पुरुष को देखकर स्त्रियों का चित्त चंचल हो गया। सांब को वहां पर भेजकर नारद मुनि भी उसके पीछे पीछे वहां पर आए। नारद मुनि को देखकर मद से विहल हुई स्त्रियां उठी और मुनि को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों की ओर देखा, साथ ही सांब की ओर भी देखा। श्री कृष्ण ने देखा कि रानियों का चित्त चंचल हो गया है। तब श्री कृष्ण भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हारा चित्त हमको छोड़कर दूसरे पुरुष में आसक्त हुआ है, इसीलिए तुमको पतिलोक तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी और अंत में चोरों द्वारा घेरी जाओगी। फिर उसी श्राप से श्री कृष्ण भगवान के वैकुंठ जाने के बाद उन स्त्रियों को अर्जुन के देखते देखते ही चोर हर कर ले गए थे। उन स्त्रियों में रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, जो कि बहुत ही दृढ़चित्त थी, वे ही स्त्री श्राप से बची थी। इस प्रकार उन स्त्रियों को श्राप देकर श्री कृष्ण भगवान ने सांब को भी श्राप दिया कि तेरा अति सुंदर रूप देखकर इन्हें क्षोभ हुआ है, इसीलिए तू कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा वचन सुनकर सांब हंसता हुआ कहने लगा कि हे महाराज, मेरा तो कुछ भी दोष नहीं है, मेरा चित्त तो स्थिर है। इसी अवसर पर दुर्वासा मुनि का श्राप भी सांब को याद आया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र और दुर्वासा मुनि के श्राप मिलने से सांब को कुष्ठ रोग हुआ। फिर सांब ने नारद मुनि के कहे अनुसार श्री कृष्ण जी की सलाह पर सूर्यदेव की आराधना की। वहां पर उसने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की बहुत ही कठिन आराधना की और सूर्यदेव को प्रसन्न करके कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। साथ ही चंद्रभागा नदी में उसने सूर्यदेव की प्रतिमा प्राप्त की और फिर वहीं पर अपने नाम से एक नगर बसाया और सूर्य भगवान का मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार सांब को सूर्यदेव की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली और सांब ने अपने व्यवहार में अत्यधिक सुधार किया। बोली सूर्य भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की कहानी। भगवान सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ था।
विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी, क्योंकि उनका वह तेज असहनीय था। तब उनके तेज से बचने के लिए वह अपनी छाया को उनकी सेवा में छोड़कर स्वयं पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। वहां पर रहते हुए अनेक दिन व्यतीत हो गए। तब विश्वकर्मा जी ने संज्ञा को अपने पति के घर लौटने को कहा। तब वह सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह पिता के घर से निकलकर उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव और संज्ञा की संतानें छाया को ही संज्ञा समझते थे। एक दिन संज्ञा ने किसी बात से क्रोधित होकर यमदेव को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम पिता सूर्य की शरण में गए और उन्होंने माता के द्वारा दिए गए श्राप की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। यह सुनकर सूर्यदेव को छाया पर संदेह हो गया, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए सूर्यदेव ने छाया को बुलवाया और उससे संज्ञा के विषय में पूछने लगे। छाया के चुप रहने पर वे उसको श्राप देने को तैयार हो गए। तब भयभीत छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। सूर्यदेव ने उसी क्षण समाधि लगाकर देखा कि संज्ञा तो उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप धारण करके उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास जाकर उनको अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज को छीलकर कम कर दिया। सूर्यदेव के ऋग्वेद में तेज से पृथ्वी, सामवेद में तेज से स्वर्ग और यजुर्वेद में तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें से 15 भाग कम कर दिए और उसी तेज से भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वसुआक नामक भयंकर शंभु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर देव की पालकी तथा अन्य देवगण के लिए अनेकों अस्त्र शस्त्र की रचना की। तब भी सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास आए और उनके साथ संसर्ग किया। इनसे उन्हें नास्त्य, दस्त्र और रेवंत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। जिस दिन सूर्यदेव संज्ञा से मिले थे वह सप्तमी तिथि थी, इसीलिए सूर्यदेव को सप्तमी तिथि और अधिक प्रिय हुई। नास्त्य और दस्त्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस दिन ये अश्विनी कुमार पैदा हुए उस दिन भी सप्तमी तिथि थी, इसीलिए सूर्यदेव को सप्तमी तिथि और अधिक प्रिय हुई। उसके बाद सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर संज्ञा से वरदान मांगने के लिए कहा। संज्ञा ने अपने पुत्र वैवस्वत के लिए मनोपद, यम के लिए शाप मुक्ति और यमुना के लिए नदी के रूप में प्रसिद्ध होना मांगा। भगवान सूर्यदेव ने उन्हें इच्छा के अनुसार वरदान दिए और उनको साथ लेकर अपने लोक में लौट आए। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए सूर्यदेव के भक्त सत्रजीत की कथा। ययाति के वंश में सत्रजीत नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का वह राज्य करता था। उसके राज्य में पुराण जानने वाले यो कहते थे कि जहाँ तक सूर्य का उदय होता है और जहाँ तक अस्त होता है वहाँ तक सत्रजीत का राज्य है। उसके राज्य में अन्यायी, अशक्त, अदाता और पापी कोई भी पुरुष नहीं था। उस राजा की स्वभाव से ही सूर्यनारायण में परम भक्ति थी। राजा का ऐश्वर्य देखकर सब मनुष्य को आश्चर्य होता था और राजा भी निरंतर इसी चिंतन में था कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि यह ऐश्वर्य मैं दूसरे जन्म में भी प्राप्त करूं। जब विचार करते करते कुछ भी निश्चित नहीं हुआ तब वह अर्वावसु ऋषि आदि धर्मज्ञ शास्त्रवेता ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूजन करके उनको आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, जो आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो मैं कुछ पूछता हूँ, कृपया करके आप वह बतावे। राजा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, जो आपके हृदय में संदेह हो वह पूछिए, हम अवश्य ही दूर करेंगे। इसी अवसर पर राजा से उसकी रानी विमलावती ने कहा कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप इन महात्माओं से पूछिए। आपके संदेह तो कई प्रकार से दूर हो सकते हैं,
परंतु मैं केवल अंतःपुर में रहती हूँ। मेरा संदेह आप पहले दूर करा दीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले हम तुम्हारा ही संदेह पूछेंगे। तब रानी बोली कि महाराज, मुझे यह संदेह है कि पहले भी बहुत से राजा हुए हैं, परंतु आपके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं हुआ। यह कौन से कर्मों का फल है? और मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था कि आपकी रानी हुई? यह आप मुझे बता दीजिए। पत्नी का ऐसा वचन सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे प्रिय, मेरे मन की बात तुमने जाननी चाहिए है। मैं भी इन महात्माओं से यही पूछना चाहता हूँ। रानी से ऐसा कहकर राजा विनय पूर्वक मुनियों से पूछता है कि हे प्रभु, आप यह कृपया करके बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मेरे क्या कर्म थे, तथा हमारी रानी ने कौन से उत्तम कर्म किए थे जिससे हमसे परस्पर अति प्रीति है। सब राजा मेरे वश में है, द्रव्य का अंत ही नहीं है, अप्रतिहत बल है, शरीर सदा ही आरोग्य रहता है। मेरी इस पत्नी के समान कोई भी रूपवती नारी नहीं है और मेरे तेज को कोई भी सहन नहीं कर पाता है। ये सब किस कर्म के फल है, आप त्रिकाल ज्ञाता है। हे प्रभु, कृपया करके बताइए। तब परबावशु भी सभी ब्राह्मणों की सहमति से राजा से इस प्रकार कहने लगा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में बड़े ही हिंसक और निर्दयी शूद्र थे। तब भी यही रानी तुम्हारी पत्नी थी और ऐसी पतिव्रता थी कि तुम्हारे कठिन वचनों को सुनकर उनसे पीड़ित होने के बावजूद भी सदा ही तुम्हारी सेवा में रहती। परंतु तुम्हारी अति क्रूरता देखकर संपूर्ण बंधु तुमसे अलग हो गए और पिता पितामह का संचय किया हुआ सभी धन निबट गया। तब तुमने खेती की, परंतु ईश्वर की इच्छा से उसमें भी सफल नहीं हुए। तब तुम अत्यधिक दीन और गरीब होकर दूसरों की सेवा करने में तैयार हो गए। तुम तो अपनी स्त्री का त्याग करना चाहते थे, परंतु उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तब तुम दोनों कान्याकुब्ज देश में जाकर सूर्यदेव के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां पर नित्य ही मार्जन, लेपन, जल छिड़कना इत्यादि काम करते थे और मंदिर में जो भी पुराणों की कथा होती थी वह सुनते। और तुम्हारी स्त्री ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी एक दिन कथा सुनने के बाद उस कथा पर चढ़ाई। पूरे ही समय तुम्हारे मन में यही चिंता रहती कि यह मंदिर स्वच्छ रहे और बहुत समय तक स्थिर रहे। इस तरह से तुम दोनों निष्काम भाव से सूर्यदेव की सेवा करते और जो भी मिलता उसी से निर्वाह कर लेते। उसी समय एक बड़ी सेना के सहित कुबलाशव राजा वहां पर आया। उसकी संपत्ति और हजारों उत्तम उत्तम रानियां देखकर तुम दोनों को भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई और थोड़े ही समय के बाद तुम्हारा देहांत हो गया। उस सूर्यनारायण की सेवा के और पुराणों के सुनने के प्रभाव से तुम राजा और तुम्हारी रानी स्त्री हुई है। अब जो आपको जन्म जन्मांतर में भी ऐश्वर्य की इच्छा हो तो सूर्यनारायण की भक्ति भाव से आराधना करो। सूर्यदेव की आराधना करने से तुम सभी मनोवांछित फल पाओगे। ऐसा कहकर ऋषि ने राजा को सूर्यनारायण की आराधना का पूरा विधान बताया। ऐसे विधान को सुनकर राजा कृतकृत्य हो गया। उन्होंने ऋषि को अनेकों बार प्रणाम किया और फिर स्वयं सूर्यनारायण की शरण में चला गया। फिर ऋषि ने राजा सत्यजीत को अनेक प्रकार की कथाएं कह सुनाई कि किस प्रकार से मंदिर बनवाना चाहिए, किस प्रकार से मार्जन करना चाहिए, और ऋषि ने साथ ही अनेकों कथाएं सुनाई। राजा सत्यजीत और उसकी रानी विमलावती कथा सुनकर अत्यधिक हर्षित हुए और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्यदेव के मंदिर थे सब में मार्जन और उपलेपन किया। साथ ही मंदिरों में कथा करवाई और पौराणिक बैठा दिए और इसके बाद सूर्यनारायण का नित्य ही पूजन करने लगे। इस प्रकार से राजा और रानी ने सूर्यदेव की आराधना करके मनोवांछित फल पाया। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए सूर्यदेव की भक्त एक बुढ़िया की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान सूर्यदेव का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्रीहरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या उसे कोई भी दुख नहीं था। वह सब प्रकार से आनंद में रहती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी,
उसने विचार किया कि यह वृद्धा हमेशा ही मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसलिए वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। अगले रविवार को जब बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला तो वह अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान का भोग लगाया तथा न ही उसने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन नहीं बनाने तथा भोग नहीं लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर नहीं मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा ही रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद ग्रहण करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुल गई तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने का चारा डालने लग गई। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अत्यधिक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो वह पड़ोसन गाय का वह गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह ऐसा रोजाना करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी सूर्यदेव ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन के कार्य से मेरी भक्तिन बुढ़िया ठगी जा रही है। तो एक दिन संध्या के समय सूर्यदेव ने अपनी माया से बड़े ही जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने बहुत ही अचंभा किया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अब वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधती है और उसका सोना उठाने का दाव नहीं लग रहा है, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसके पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य ही सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए और उस गाय को राजमहल में रखिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो उसने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ही ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने के लिए जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज कर्मचारियों के सामने उसकी कुछ नहीं चली। उस दिन वृद्धा ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर सूर्यदेव से गाय को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन वह सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा था कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। तब प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटाया और राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से सारे नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी लोग सूर्यदेव का व्रत करेंगे। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी हो गए और जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा कोई भी प्रकोप उन लोगों पर नहीं रहता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं
तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोले सूर्य भगवान की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर ही लिखें। बोलो सूर्य भगवान की जय।